भोजनालय चलाया और मैंने कहा कि हम ऐसा भोजन देंगे क्यों खाना पूर्ति नहीं करेंगे। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, जिससे कोई भार। इसके आगे 1 लाख उस समय ये इनके शादी का उस समय रुका हुआ था, जब 1 लाख रुपए का धनराशि इनको दी जा रही है। इनके खुद की शादी, खुद की शादी की निर्माण श्रमिक थे, काशी रामपुर से हैं। लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती सीता देवी, श्री दिनेश मोहन, श्री दिनेश मोहन, श्री दिनेश मोहन। 5000 रुपए इनकी पुत्री की, आपकी पुत्री की शादी भी दिया जा रहा है। श्रीमती नशीमा, श्रीमती 18 से 40 वर्ष, 15,000 रुपए से कम। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आपकी 15,000 इनकम है। माननीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं, मैं अपने पूरे देश के लोगों पे विश्वास करता हूँ, उसने खुद ही घोषित कर दिया कि मेरी इनकम 15,000 से कम है। तो मतलब उसके कोई एफिडेविट कुछ नहीं देना, मतलब कुछ घोषणा नहीं करनी कि 15,000 से कम इनकम है, 18 से 40 साल का हो और EPFPSI का सदस्य न हो, और क्या कहते हैं केवल उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक, बैंक खाता नंबर देना है। मतलब आप ये मत सोचिए कि पैसा डूबेगा, वो एक खाते से दूसरे खाते में गया। अगर आप में नहीं पसंद आया, सबसे ज्यादा लोग इसी से हो जाते हैं कि मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। अगर बाई चांस के साथ में मतलब मृत्यु होने की दशा में 50% पेंशन उसके उत्तरजीवी, मतलब उसके आश्रित को, उसके नौकरी को मिलेगी 1500 रुपए। तो मेरा सभी से विशेष निवेदन है कि इस योजना से जरूर लाभ उठाएं, इस योजना के सदस्य जरूर बने। धन्यवाद। इस तरह की व्यवस्था हमने की है, तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज आप सब लोगों को, विशेष करके उन लोगों के दुख के साथ हम खड़े हैं जिन्होंने अपने पति को, पिता को या अपने बेटे को खोया है, श्रमिक बेटे को खोया है। लेकिन आज हम उनको, आपको हमने कष्ट दिया। अच्छा तो यह होता, मैंने विभाग से भी कहा है कि मृतक का मामले में पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि कोई भी श्रमिक की मृत्यु होती है उसके कागज मदद करने में कई बार हमारे विभाग के लोग, सरकार के लोग इसमें ढीला ढाली करते हैं और ये सोचते हैं जैसे कोई एहसान हम कर रहे हो। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका अधिकार। सरकार आपकी, ये लोकतंत्र में आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है और आपके हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए आपको कोई कष्ट हुआ हो अपने डेथ सर्टिफिकेट बनाने में, कई बार मैं देखता हूं हम कागजों को उलझाने की कोशिश करते हैं और जो जिम्मेदारी जिसकी होती है उस जिम्मेदारी। आज हमने दरेक में शांत रहे सब लोग। आज हमने जो श्रमिक थे और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे तमाम कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रमिकों को जिन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और पूरी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, उनको हमने सहायता दी है। लगभग 17 लोगों को आज हमने मृत्यु की, बच्चा पैदा होने पर, लड़की की शादी के लिए चेक वितरण किए हैं। काफी लंबे समय के बाद, कोरोना महामारी के बाद, मैंने श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मृत्यु, किसी भी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को तत्काल सहायता दी जानी चाहिए। लड़की की शादी होती है तो समय से उसकी मदद की जानी चाहिए। बच्चा होने पर फीस उसकी तत्काल दी जानी चाहिए। उसी संदर्भ में आज हमने 17 लोगों को 3,10,000 से लेकर और 10,000 तक, किसी को जो मृत्यु थी जब 3,10,000 थी योजना, 3,10,000, जब लड़की की शादी की योजना 1 लाख थी तो 1 लाख, और अब 51,000 है तो 51,000, बच्चा पैदा होने पर 10,000, ऐसे 17 लोगों को हमने आज यहाँ सहायता दी है। इसी तरह 5 लोगों को हमने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, जिनको हमने स्वीकृत कराया था इलाज के लिए विभिन्न कारणों से, ऐसे 5 लोगों को हमने आज 10,000 से लेकर 25,000 तक की सहायता आज दी है। हमने जो प्रधानमंत्री
श्रम मानधन योजना है, जिसमें अगर 18 वर्ष की उम्र किसी श्रमिक की है, 15,000 से कम अगर आमदनी है और उसके लिए कोई आमदनी का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी 15,000 से कम आमदनी है साल पर मंथ, तो वो इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकता है। अगर 18 साल की उम्र है तो 55 रुपये उसको देना है। 55 रुपये भारत सरकार उसमें इस योजना में डालेगी और 60 साल की उम्र के बाद उसको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर उसकी उम्र 40 वर्ष है तो उसको 200 रुपये मासिक रूप से उस श्रमिक को, उस व्यक्ति को या उस बहन को देना है और 200 रुपये भारत सरकार उसमें सहयोग करेगी और इस तरह 3,000 रुपये महीना 60 साल उम्र होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी। अगर उस पेंशन इस योजना के तहत जिसने इस योजना का लाभ लिया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को आधा पेंशन मिलेगी, यानी कि उसको 1,500 रुपये उसके वारिस को, उसकी पत्नी को, उसके पति को या उसके वारिस को 15,000 रुपये पेंशन, 1,500 रुपये पर माह पेंशन मिलेगी। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि जिससे इस देश का कोई भी गरीब व्यक्ति जब वृद्ध हो तो वो असहाय न रहे, वो किसी के हाथ के नीचे हाथ न करना पड़े, किसी के सामने उसको झुकना न पड़े, वो भी सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है और मैंने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र के श्रम मंत्री के रूप में सभी लोगों से आग्रह किया है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे कि अपना भविष्य कल बुढ़ापा जो हमारा है, क्योंकि सबसे अधिक कष्टप्रद होता है बुढ़ापा, जब कई बार बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, कई बार अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब अपने भी साथ छोड़ देंगे उस समय माननीय मोदी जी की ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये नहीं साथ छोड़ेगी। आपके बच्चे साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह योजना आपके बुढ़ापे में आपके साथ रहेगी। तो ये मैं सोचता हूं कि आज हमने एक अभियान के रूप में हमने आज इस योजना को, वैसे हम इस योजना को पिछले 1 वर्ष से चला रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण, कोरोना महामारी के कारण इस योजना को थोड़ा सा विलंब हो गया था, थोड़ा सा नहीं उस रूप में नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब हमने फिर इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको बैंक का अकाउंट चाहिए, आपको केवल आधार कार्ड चाहिए और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं तो पत्रकारों से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो है आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार मित्र बहुत सारे लोग, स्वयं बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग मैं सोचता हूं 15,000 से कम ही कमाते हैं मासिक। आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये सबके लिए, ये केवल ठेली लगाने वाले के लिए नहीं है, केवल मजदूर के लिए नहीं है, ये केवल हर उस व्यक्ति के, किसान के लिए भी है जो खेती करता है और 15,000 से कम, और हम कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे आपसे। आपका प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों पर इतना भरोसा किया है कि आप स्वयं अगर ये कह देंगे मेरी 15,000 से कम आमदनी है तो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मैं सोचता हूं आप सबको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद।